तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ यार सही होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का टॉपिक है हमारा मानव नेत्र यानी कि आई। यार ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत सिंपल, लेकिन ये खटकता बहुत है। तो इस खटकन को आज मैं दूर करता हूँ बिल्कुल शिद्दत से। ठीक है दोस्तों, आई यानी कि मानव नेत्र। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, जैसे कि हमारी आँख, नाक, कान हमारे दिमाग से जुड़े रहते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हम अपने आंखों से देखते हैं तो पहले तो बनती है रेटिना पे इमेज। रेटिना के बाद सीधी माइंड में इमेज बनती है, फिर उस हमारे माइंड को आभास होता है कि इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। तो इसी वजह से हम चीज़ों को पहचान पाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा जो माइंड होता है वो 80% आँख के थ्रू काम करता है और बाकी 20% भाई सोचता है वो। इतना तो पता ही होगा आप लोगों को। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब ये मानव नेत्र बना रखा है मैंने, यानी कि आई बना रखा है। और आई को नहीं समझ पा रहा हो तो सबसे सिंपल भाषा में ये भाई मैंने आँख बना रखी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसके एक एक पार्ट के बारे में आपको बताऊंगा, कौन से किस चीज़ काम आती है, कौन सी क्या होती है, किससे क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे पहले जो ये परत है, ठीक है, जो पतली लाइनिंग खींची पड़ी है, लेकिन ये दोस्तों यहीं तक है, कभी आप यहाँ से भी लो। तो ये जो है तो इसे कहते हैं ब्लड पटल। ठीक है दोस्तों, पहले मैं आपको पार्टों के नाम बता देता हूँ, फिर उसके बाद उन्हें एक्सप्लेन करूँगा कि इनका क्या काम है। ठीक है दोस्तों, यार कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना दोस्तों, लेकिन मैं अपनी ओर से पूरा पूरा पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये जो दूसरे नंबर की लाइन है, ये गाड़ी गाड़ी वाली यानी कि डार्क, ये है रक्तक पटल। ठीक है दोस्तों, और सबसे मेन जो है, सबसे मेन है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है यानी कि इमेज बनती है मानव के अंदर, यह है तीसरी नंबर की लाइन। इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेटिना। अगर दोस्तों वीडियो बनाने में कुछ कमी आई हो तो दोस्तों क्या नाम है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, और गलती के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आते हैं आगे वाले पार्ट पर, आगे से स्टार्ट करते हैं। तो जो ये आगे वाला पार्ट है, यह है कॉर्निया। ठीक है दोस्तों, और जो ये इसके अंदर का पार्ट है, अरे यार पॉइंट लगाना तो मैं भूल गया, तो पॉइंट लगा देता हूँ आप लोगों के सामने। जो ये कैल्सा है, इसमें भरा होता है जलीय द्रव। इसके मैं यूजेस बताऊंगा आपको, कौन सा पार्ट किस काम आता है। जलीय द्रव। ठीक है दोस्तों, और जो ये दो पोल खड़े हैं, एक इधर एक इधर, तो इसे बोलते हैं आयरिस। इसे बोलते हैं आयरिस, और इसे हिंदी में बोलते हैं परितारिका। क्योंकि कभी कभी वो इंग्लिश में नहीं देखे, हिंदी में देगा आप लोगों को, तो आपको घबराना नहीं है, सीधा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रहो और अपने नोट्स बनाओ, सबसे मेन बात। और यार दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखो, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, तो आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपका एक एक पार्ट क्लियर करवाऊंगा। और जो ये दो डंडे से खड़े हैं यानी पोल से खड़े हैं, ये तो रेटिना यहाँ तक है सिर्फ, लेकिन जो ये दो पोल खड़े हैं इन्हें बोलते हैं स्लेरी बॉडी। स्लेरी बॉडी बोल दो या मांसपेशियां बोल दो, मांसपेशियां। ठीक है दोस्तों, मांसपेशियां। और सबसे मेन जो हमारे आँख को
आँख को दूर या पास देखने में मदद देता है, तो वो है ये हमारे, आप लोगों को पता होगा हमारे आँख में लेंस होता है, ये भी पता होगा उत्तल लेंस होता है, लेकिन मैं आज आपको सबसे अलग बताऊंगा कि हमारे आँख में द्वि फोकस या उत्तल लेंस होता है। ठीक है, द्वि उत्तल लेंस होता है, यानी कि डबल उत्तल लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो और ये बीच में भी एक मेन चीज है, यहाँ पे भी एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं काचाभ द्रव्य। ठीक है दोस्तों, और रेटिना के जस्ट इधर ये दो सेल्स होते हैं जो हमारे आँख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। अगर ये खराब हो गई तो हमारे साथ बहुत कोई एक सेल ऐसा होता है, अगर वो खराब हो गई तो आप अंधे भी हो सकते हो। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ। एक है रॉड सेल और दूसरा है कोन सेल। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ, क्योंकि भाई कभी कभी वो इंग्लिश में नहीं देकर हिंदी में देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा, इसको बोलते हैं दंडाकार सेल। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं सक्वाकार लेंस। अब मैं आपको इन जितने भी पार्ट लिखवाए इनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा पूरी, जिससे कि आप बिल्कुल समझ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्टिंग आगे से करते हैं। तो एक कॉर्निया, ये जैसे कि हमारे आंखों से प्रकाश अंदर बढ़ता है, यानी कि लाइट अंदर बढ़ती है। जैसे कि किसी वस्तु पर टकराई और उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पर जब लाइट पड़ेगी तो सबसे पहले कॉर्निया में आएगी, तो कॉर्निया से होती हुई लास्ट तक रेटिना तक जाएगी। और कॉर्निया एक ऐसा भाग है, जैसे कि कोई बंदा अपने आँख डोनेट करता है तो वो पूरे आँख को डोनेट नहीं कर सिर्फ कॉर्निया को दान करता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जैसे किसी की बंदे की आँख खराब होती है तो आँख पूरी खराब ना होकर कॉर्निया ही खराब होती है। ज़्यादातर 99% कॉर्निया ही खराब होगी, और 1% तो भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खराब हो सकता है, इसकी मैं दावा नहीं कर सकता। तो जो कॉर्निया है ये डोनेट करने वाली पार्ट है, दान करने वाला पार्ट। ठीक है दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलो, ये काम ही आएगा, आपको कुछ नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आयरिस पर। जो ये आयरिस होता है ये हमारी आंखों को रंग प्रदान करता है। चाहे किसी की आंख नीली होती है, किसी की आंख काली होती है, किसी की आंख भूरी भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आंखों को रंग प्रदान करता है। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो दोस्तों मुझको कमेंट करें, मैं अपनी इस गलती को सुधारने की कोशिश करूंगा। यार अभी नया नया बंदा हूँ, तो यार कुछ हेल्प आप भी करो, सपोर्ट करो दोस्तों। तो रंग प्रदान करता है ये हमारी आंखों को, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। अब इसके बाद दोस्तों ये आ गया द्वि उत्तल लेंस, यानी कि हमारे आंखों में एक उत्तल लेंस नहीं है। इसको लो यार, मैं वो भी लिख दूं, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये द्वि, इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये नहीं होगा तो इंसान अंधा है एक तरह से, ये भी मान लो आप। लेकिन द्विउत्तल लेंस का तो आप समझते हो कि पास क्या नाम है, दूर की वस्तु को बहुत निकट दिखाना एक तरह से, तो इसके बारे में आप लोग समझते हो। तो सिलेरी बॉडी का मैं सिलेरी मांसपेशिया का कार्य बताता हूँ। जैसे कि कोई व्यक्ति दूर का देखना चाहता है तो ये जो सिलेरी बॉडी होती है ये सिकुड़ जाती है और उत्तल लेंस बड़ा हो जाता है। जब उत्तल लेंस बड़ा हो जाता है तो उसे दूर का दिखता है। ठीक है, और जैसे कि हम कहीं पर पास बैठे हैं, ठीक है, जैसे हम कहीं पर पास में बैठे हैं और हमें कोई बुक पढ़नी है तो हमारी ये सिलेरी बॉडी बहुत बड़ी हो जाती है और ये छोटा हो जाता है उत्तल लेंस, जिससे कि हम आराम से देख सकते हैं। अरे यार एक पॉइंट तो मैंने आपको लिखवाया नहीं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्या नाम है,
आयरिस के बीच में एक पुतली होती है जिसे बोलते हैं पुपिल्स। पुपिल्स, ठीक है। पुतली का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और निकलने नहीं देती, यानी कि ये प्रकाश को नियंत्रित करती है कि कितना प्रकाश आना है और कितना प्रकाश आना है, कम या ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा भी आ जाएगा हमारी आंखों में तो हमारी आंखों पर बुरा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बताते हैं रेटिना का। जो ये रेटिना है, इस पे सीधा जैसे प्रकाश आएगा, किसी वस्तु पर प्रकाश टकरा के हमारी आंखों पे आएगा, जब भी उसकी इमेज बनती है तो ये सीधा टकरा के ये द्विफोकसीय उत्तल लेंस से के अंदर से होते हुए सीधा रेटिना पे जाएगा और रेटिना पे जाकर सीधा यहाँ पर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाया है, ये क्वेश्चन आया है यूपी पुलिस एसआई में, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया था रेटिना पर, मानव नेत्र में जो रेटिना होता है उस पर कैसा प्रतिबिंब यानी कि इमेज बनता है, तो उस पर उल्टा और वास्तविक इमेज बनता है। फिर इसके बाद आते हैं दृढ़ पटल, यानी कि इसका बहुत बड़ा काम है रेटिना का। अगर यही नहीं होगा तो इमेज ही नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी तो माइंड तक इमेज जाएगी नहीं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं रक्त पटल पर। रक्त पटल का क्या काम है? यह जैसे कि ये काले रंग की होती है रक्त पटल, ठीक है। दृढ़ पटल के नीचे वाली काले रंग की एक झिल्ली होती है। तो ये जैसे कोई आपतित किरण यानी कि प्रकाश अवशोषण कर लेती है, उसे आंतरिक परावर्तन होने से रोकती है आँख के अंदर, ठीक है। आंतरिक परावर्तन होने से रोकती है ये, ठीक है दोस्तों। मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते हुए चलिए दोस्तों, ये बहुत काम में आएगी आपके बाद में, ठीक है। और ये दृढ़ पटल होता है, ये एक गोला। तो दोस्तों ये दृढ़ पटल है, ये हमारे आँख के चारों ओर जैसे सफ़ेद सफ़ेद फैला हुआ सफ़ेद सफ़ेद होता है, तो ये वही है, ये हमारी आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं कोन सेल पर। कोन सेल ये रंग को पहचानने वाली एक सेल है। जैसे कि हम पृथ्वी पर हैं तो कोई वस्तु नीली है, पीली है, तो हमें इसी सेल की वजह से उसे पहचान पाते हैं कि वो पीली है या नीली है, ठीक है दोस्तों। कोन सेल ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि ये आरपीएफ कांस्टेबल में आई थी कि हमारी आँखों से किस सेल से हम रंगों को पहचान सकते हैं। तो उसका दोस्त कोन सेल था, उसमें हिंदी में नहीं दिया था, इंग्लिश में दिया था, ठीक है दोस्तों। और ये दूसरी सेल है रोड सेल, इसको हिंदी में सक्वाकार लेंस बोलते हैं, सक्वाकार सेल बोलते हैं, ठीक है। ये अंधेरे में देखने के काम आती है। जैसे कि किसी जंतु में ये सेल नहीं होती, जैसे बंदर में, तो उसे रात में कम दिखता है। उसमें सेल होती है लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम होता है उसके अंदर, तो उसे अंधेरे में कम दिखाई देता है, इसलिए वो अंधेरे में देख नहीं पाता, ठीक है दोस्तों। और मैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ जो आपने आज तक पढ़ी ही नहीं होगी। जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, द्विउत्तल लेंस। तो ये जैसे क्या नाम है, जैसे कि उम्र बढ़ने के हिसाब से, जैसे कि उम्र बढ़ती रहती है मिनिमम 60 या 50 के आसपास, तो ये हमारा लेंस खराब होने लगता है। तो जब ये खराब होने लगता है तो इसे बदला जाता है। तो इस बदलने की प्रक्रिया को हम इस लेंस को बदलने की प्रक्रिया को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ।
तो दोस्तों जब ये लेंस है, जैसे कि किसी की आँख खराब होने लगती है, उसे दिखता नहीं है बिल्कुल भी, तो ये लेंस खराब हो चुका होता है उसकी आँखों का। तो ठीक है दोस्तों, जब ये लेंस खराब हो जाता है तो इसे बदला जाता है। जब इसे बदला जाता है तो वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहलाता है। और दोस्तों हम अपनी आँख से निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अधिकतम, तो आप लोगों को पता ही होगा, अधिकतम दूरी होती है अनंत, ठीक है दोस्तों। और हमारी आंखों का मेगापिक्सल, तो दोस्तों हमारी आंखों का मेगापिक्सल होता है 576 मेगापिक्सल दोस्तों। 576 मेगापिक्सल की हमारी आंख होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहीं पर इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं दोस्तों। कुछ भी परेशानी हुई हो वीडियो देखने में या कुछ भी शिकायत का मौका हो तो दोस्तों कमेंट में कमेंट कीजिए, आपकी शिकायत का सल्यूशन करूँगा। और सल्यूशन करते हुए मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।